मोदी बनेगा, नरेंद्र मोदी। कोई पहलवान नहीं, तो सब पॉलिटिक्स के अभी उठ के चले गए ना घर पे। वो इससे ज्यादा सेंटर की गवर्नमेंट कोई जगी हुई नहीं है, कोई गठबंधन नहीं है, वो महागठबंधन है। वो विपक्ष इकट्ठा हो रहा है मोदी को हराने के लिए, और मोदी को हराने के लिए कोई है ही नहीं, क्योंकि जो वोटर है वो मोदी का फैन है। दुनिया इकट्ठी कर दो तब भी मोदी नहीं हारेगा। संविधान बदलना जरूरी है, और क्या। संविधान में बहुत सारी चीजें हैं जो गलत हैं, बहुत सारी चीजें गलत हैं। यूसीसी आलू लागू होना चाहिए। अभी 75-80 साल हो गए हैं, अभी तक आज तक लागू नहीं हुआ है। किसी एक समुदाय के लिए तुम स्पेशल रूल निकाल दे रहे हो, किसी एक समुदाय के लिए स्पेशल रूल निकाल दे रहे हो। किसी को सजा 4 साल की है और किसी को सजा 2 साल की है, केवल धर्म के आधार पे। तो ये सारी चीजें संविधान में हाँ जो गलतियाँ उनको सुधारनी चाहिए। 2014 में जो अमेरिका थे उन्होंने कहा था कि हम पीएम नरेंद्र मोदी को वीज़ा नहीं देंगे, वीज़ा इशू नहीं करेंगे। बट आज वही जो बाइडेन है वो पीएम नरेंद्र मोदी के साथ इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, उनके साथ हैंडशेक कर रहे हैं, उनके साथ फ़ोटोज़ खिंचवा रहे हैं। केजरीवाल जी की जो बात है वो बेबुनियाद है, क्योंकि वो खुद अभी लोन के अंदर चल रहे हैं। तो हम केजरीवाल जी का जो उनके जो इंटरव्यूज़ वगैरह हो गए, उनकी जो बातें हो गई, वो मान नहीं सकते। क्या नाम है सर आपका? संजय। सर बताइए 24 में प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? मोदी बनेगा, नरेंद्र मोदी। सर मोदी जी क्यों बनने चाहिए? अच्छे प्रधानमंत्री इसलिए बनने चाहिए। हाँ, जितने उसने काम किए किसी ने नहीं किए। सर अभी पहलवान सारे वहीं से आए और उन्होंने कहा कोई पहलवान नहीं, तो सब पॉलिटिक्स के अभी उठ के चले गए ना घर पे। वो हाँ बस। बार बार राजनीतिक पार्टियों ने कहा कि केंद्र सरकार जो है वो सोई हुई है, बात नहीं कर रही। नहीं, सोई कहाँ हुई है। इससे ज़्यादा सेंटर की गवर्नमेंट कोई जगी हुई नहीं है। जितने मुद्दे इसने सुलझाए आज तक किसी ने सुलझाए हैं। अच्छा सर ये बताइए, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है इन दिनों तो, पर तमाम विपक्षी पार्टियों ने बिहार में मीटिंग की और उनकी तरफ से कहा गया है कि 24 में ये जो विपक्ष है ये मोदी जी को हराएगा। इस पर जनता क्या कहेगी, आप क्या कहेंगे? कुछ नहीं, वो कोई गठबंधन नहीं है, वो महागठबंधन है। वो कहा जा रहा है कि राहुल और लालू यादव ने तो ये भी कह दिया कि राहुल गांधी को शादी कर लेनी चाहिए, हम बाराती बनेंगे। हाँ, वो कुछ भी कह सकता है ना, वो तो मजाकिया स्वभाव का नेता है, क्या कर सकते हैं। विपक्ष का काम है, उन्होंने विपक्ष इकट्ठा हो रहा है मोदी को हराने के लिए, और मोदी को हराने के लिए कोई है ही नहीं, क्योंकि जो वोटर है वो मोदी का फैन है। विपक्ष पार्टियों से क्या लेना देना है, वोटर है मोदी का फैन है, वो वोटर उसी को वोट डालेगा। आप दुनिया इकट्ठी कर दो तब भी मोदी नहीं हारेगा, मोदी नहीं हारेगा। वो जब तक जिएगा जब तक रहेगा। लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं मोदी जी। क्या करे, जिसको कुछ नहीं मिलेगा खाने का वो तो कुछ भी बोल सकता है। अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी तो ये कह रहे हैं कि 24 में अगर मोदी जी आते हैं तो संविधान बदल देंगे मोदी जी। तो हम बदल देंगे, वो उनको पता है ना, वो इसीलिए तो डरे हुए हैं। बदलेंगे वो संविधान, क्या कर सकते हैं। वो जिसको कुछ करना तो करे ना, वोट है, वोटों का अधिकार है। वो ये जो एकजुटता है ये मोदी जी को हराएगी, जनता हार। किसी के बोलने से क्या होगा मैम, बताइए आप। जनता विश्वास करती है गठबंधन? हाँ, गठबंधन पे विश्वास नहीं करती जनता, सिर्फ मोदी पे विश्वास करती है। क्या बात कर रहे हो आप, बस। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? लक्ष्मण नारायण, कहाँ से आए हैं आप? फरीदाबाद से। फरीदाबाद से। सर क्या लग रहा है 24 में प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? मोदी जी बनेंगे। सर विपक्ष एक साथ मीटिंग कर रहा है बिहार में, कह रहा है मोदी सही, कैसे भी करो एकदम अच्छा होगा मोदी जी का। हाँ, कांग्रेस के नेता आम आदमी पार्टी वो कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है। कह रहे एकजुट रहेंगे हम। ना एकजुट वो होने से क्या हुआ, उसमें एकदम मोदी जी आएंगे, बीजेपी। हाँ, क्यों लगता है सर आपको कि मोदी जी रिपीट करने चाहिए? वो सब जगह इनका ये हुआ है। अमेरिका में गए सर पीएम नरेंद्र मोदी, क्या कहेंगे उस विजिट? ना बहुत अच्छा किए हैं अमेरिका जाके। क्या कहेंगे आप राहुल, जिस तरीके से टिप्पणी की गई है लालू यादव की तरफ से कि राहुल गांधी अब दूल्हे बनिए हम बाराती बनेंगे? शायद उम्र निकल रही, कर लेना चाहिए और क्या। राहुल गांधी लगातार बात कर रहे हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर मतलब कटाक्ष किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि हत्या की जा रही है लोकतंत्र की, या फिर ये विपक्ष की बैठक जो है ये 2024 में अंत करेगी बीजेपी सरकार। मेरा मानना है कि जैसे अटल जी की सब सरकार थी तो अटल जी का कहना यह था कि अगर कोई विपक्ष है वो भी अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसको भी मतलब हाँ कहा जा सकता है कि तुम अच्छा कार्य कर रहे हो। करंट में सरकारें इस तरह से चल रही, चाहे मोदी कितना भी अच्छा कर ले, कितना भी अच्छा कर ले, क्रिटिसाइज करना है। ये इस तरह से गवर्नमेंट, कोई भी सरकार, कोई भी देश इस तरह से चल ही नहीं सकता। अगर मोदी अच्छा कर रहे हैं तो उस पर सपोर्ट करना चाहिए, चाहे विपक्ष हो और चाहे पक्ष हो। अगर मोदी गलत कर रहे हैं तो उस पर भी क्रिटिसाइज करना जरूरी है। अब राहुल, ये कोई भी पार्टियां हैं, कोई भी मतलब स्टेट में जितनी भी पार्टियां अच्छा कर रही हैं तो उनको अप्रोच करना चाहिए, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे बेकार हो। लेकिन राजनीति भारत में इस समय राजनीति इस तरह चल रही है। मोदी अगर देखो अभी स्ट्राइक हुआ, सारी चीज़ों राष्ट्र के लेकर इतनी सारी चीज़ें हुई, उस पर भी यहाँ के सीएम कह रहे हैं कि वहाँ के कहाँ वो पेड़ गिरा के आए हैं। तो ये चीज़ें मतलब कहीं ना कहीं गलत हो रही है कि क्रिटिसाइज कर रहे हो, तुम अच्छा भी कर रहे हो तब भी क्रिटिसाइज किया, और बुरा पे तो क्रिटिसाइज कर ही रहे हैं विपक्ष वाले। तो राजनीति शायद इस तरह से नहीं चलनी चाहिए, राजनीति में सुधार होना जरूरी है। अच्छा ये
ये आपने दिल्ली के मुख्यमंत्री का जिक्र किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ये भी कह रहे हैं कि 24 में अगर मोदी जी आते हैं तो चुनाव नहीं होंगे, संविधान को बदल देंगे मोदी। हाँ, तो संविधान बदलना जरूरी है और क्या। संविधान में बहुत सारी चीज़ें हैं जो गलत हैं, बहुत सारी चीज़ें गलत हैं। यूसीसी आलू लागू होना चाहिए। अभी 75-80 साल हो गए हैं, अभी तक आज तक लागू नहीं हुआ है। किसी एक समुदाय के लिए तुम स्पेशल रूल निकाल दे रहे हो, किसी एक समुदाय के लिए स्पेशल रूल निकाल दे रहे हो। किसी को सज़ा 4 साल की है और किसी को सज़ा 2 साल की है, इसके धर्म के आधार पर। तो ये सारी चीज़ें संविधान में हाँ जो गलतियाँ उनको सुधारनी चाहिए। संविधान क्या जरूरी थोड़े कि जो चीज़ें लिखी गई उस काल अंतराल में लिखी गई थी वो चीज़ें सही थी उस टाइम पे, लेकिन अब चीज़ें चेंज होनी जरूरी है और शायद वो ये सरकारी उन सारी चीज़ों को चेंज कर रही है और चेंज जरूरी है और क्या। केजरीवाल ये कहते हैं कि हमारे मेहनती नेताओं को जिन्होंने दिल्ली के लिए काम किया उन्हें जेल में डाल दिया मोदी जी। हाँ ठीक है, केजरीवाल जी के बारे में हम कह रहे हैं कि ठीक है, वो उनका एक पर्सनल जो है कि हाँ वो बहुत बड़े अचीवमेंट प्राप्त किए, वो अच्छे खासे नॉलेज वाले लोग हैं, शिक्षित हैं, मान रहे हैं। लेकिन वही केजरीवाल थे कि जब वो अनशन कर रहे थे बहुत मतलब राष्ट्रवाद की बातें कर रहे थे। वो लिस्ट बनाए थे, लगभग 45 लोगों की लिस्ट बनाए थे कि जिसमें वो लोग भ्रष्टाचारी थे, और वही 45 लोगों के साथ में गठबंधन कर रहे हैं। ये कैसी राजनीति। और फिर जब उनसे पूछो कि तुम क्यों कर रहे हो गठबंधन, तो वो कह रहे हैं राष्ट्र को बचाने के लिए बुरे लोगों का साथ लिया जा रहा है। ये तो सही कॉन्सेप्ट है कि तुम बुरे लोगों के साथ लियो राष्ट्र। मोदी पता नहीं कौन सा खा लिया 8-9-10 साल में, और तुम बुरे लोगों के साथ में। उस बार में तुम 75 लोगों का लिस्ट बना के घूम रहे थे कि ये लोग राष्ट्रद्रोही हैं। हाँ, उन लोगों का सब लिस्ट बना के घूम रहे थे, उन लोगों के साथ में तुम करंट में गठबंधन कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के समर्थन के लिए कह रहे हैं कि कांग्रेस समर्थन दे अध्यादेश पर, नहीं तो हम गठबंधन छोड़ देंगे। वही चीज़ें है ना कि जैसे जब तुम्हारा अपना बनना होता है तो तुम विरोध करने लगते हो किसी सामने वाले का। तुम्हारे भाई हो तुम भी विरोध करोगे, और जब तुम्हारा बिगड़ने लगता है तुम कहते हो आओ भाई तुम्हारे तो कितना भी बुरा हो तो उसको भी साथ में ले लोगे। तो ये चीज़ें गलत है। राजनीति में ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, ऐसी नहीं होनी चाहिए। राजनीति जैसी होनी चाहिए। ऐसा युवा क्या सोचते हैं आप 2024 में ये गठबंधन टक्कर दे पाएगा मोदी जी के? अब वही चीज़ें हैं कि जिस तरह से सिचुएशन लग रहा है, लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जिस तरह से आप खुद देखे होंगे, एंकरिंग की होंगी, लग रहा है कि हाँ आएगी तो बीजेपी। ऐसा युद्ध क्यों लगता है आपको कि मोदी जी आने से? चीज़ें अच्छी हो रही हैं। हाँ, ये हम नहीं कह सकते, कोई भी सरकार परफेक्ट नहीं हो सकती। मोदी जी हैं, हम 100% परफेक्ट नहीं हो, उनसे भी उनके डिसीजन में गलतियाँ हो सकती हैं, चीज़ें गलत हो सकती हैं, लेकिन हाँ एक कंक्लूजन निकाला जाता है कि कोई 80% गलत है और कोई 80% सही है, तो हम उसको चूज करेंगे जो 80% सही है। तो बस वही चीज़ें हैं कि मोदी जी 80% सही हैं, 20% गलत होंगे और गलत हैं भी। ऐसा कहीं नहीं कहा सकता कि 20% गलत नहीं होंगे, क्योंकि राजनीति सबको गंदा कर देती है। तो वही चीज़ें हैं कि 80% से, और बाकी लोग तो 20% भी नहीं सही है ना। तो वही चीज़ें 80 है तो मोदी जी को 80 चूज कर रहे हैं, बस यही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। पीएम नरेंद्र मोदी इस समय पर अमेरिका के दौरे पर हैं। एज अ भारतीय आप किस तरीके से देख रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे को? और वहीं बिहार में अभी बैठक हुई है 18 पार्टियों की। मैं अगर पहले पीएम नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे की बात करूं तो 2014 में जो अमेरिका थे उन्होंने कहा था कि हम पीएम नरेंद्र मोदी को वीज़ा नहीं देंगे, वीज़ा इशू नहीं करेंगे। बट आज वही जो जो बाइडन है वो पीएम नरेंद्र मोदी के साथ इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, उनके साथ हैंडशेक कर रहे हैं, उनके साथ फ़ोटोज़ खिंचवा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो अभी आप देख सकते हैं किस तरह से इंडिया अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन स्ट्रॉन्ग कर चुका है। कि अभी मोदी जी जो कह रहे हैं कि मोदी सिर्फ देश घूमते हैं, सिर्फ प्लेन में पेट्रोल खर्च कर रहे हैं, तो मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा कि 2014 से पहले क्या कोई इंडिया के सपोर्ट में आया था? 2014 से पहले यूएन में जो कश्मीर इशू था उसको इंटरनेशनल इशू बना दिया गया था, इंडियन इशू नहीं बोला गया था, इंटरनेशनल इशू कह दिया गया था। बट आज जब आर्टिकल 370 हट गया है तो कश्मीर का जो इशू है वो इंडियन इशू हो गया एंड कश्मीर को जो इंडिया का इंटीग्रल पार्ट बोल दिया गया है। तो और दूसरी चीज़ आपने कही थी बिहार जो 18 पार्टी, तो उसके अराउंड मुझे आइडिया नहीं है, तो उस पर मैं अपने कमेंट पास नहीं कर पाऊंगा। रुद्र, जैसा कि अभी आपने कहा कि आप दिल्ली से हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री बार बार पे कहते हैं कि मोदी सरकार जो है लोकतंत्र का चीरहरण कर रही है, और वहीं इन्हीं की पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं संजय सिंह, उन्होंने कहा कि अगर मोदी जी आते हैं तो 2024 के बाद चुनाव नहीं होंगे अगर मोदी जी रिपीट करते हैं जो अगर आप संविधान बदल देंगे। अभी आपने जो दिल्ली की बात करी, तो सबसे पहले मैं दिल्ली का बता देना चाहता हूँ। दिल्ली में जल बोर्ड करेंटली दिल्ली में जल बोर्ड 28,000 करोड़ के लोन पे चल रहा है। इसके अलावा दिल्ली में अभी जो करेंटली पर मंथ एंड एनुअली जो दिल्ली गवर्नमेंट को मिलता है सेंट्रल से वो 753 करोड़ है। इसके अलावा दिल्ली गवर्नमेंट पे अभी सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बिल का वो तो 200 यूनिट फ्री दे रही हैं। ये भले ही हमें कम लग रहा है, बट ये अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर इकोनॉमिक्स टर्म में। तो सबसे पहली बात, केजरीवाल जी की जो बात है वो बेबुनियाद है, क्योंकि वो खुद अभी लोन के अंदर चल रहे हैं। तो हम केजरीवाल जी का जो
उनके जो इंटरव्यूज़ वगैरह हो गए, उनकी जो बातें हो गई, वो मान नहीं सकते। एंड दूसरा जो अभी आपका सवाल क्या था कि अभी आपने कहा कि मोदी जी संविधान बदल देंगे तो बदल देंगे। अगर मोदी जी को संविधान ही बदलना होता तो अभी उनके पास 10 साल इनफ थे संविधान बदलने के लिए। अगर आप कह रहे हैं 2024 के बाद जो है मोदी जी संविधान बदल देंगे, मैं कह रहा हूँ 2024 के बाद मोदी यूसीसी एंड सीए इंप्लीमेंट कर देंगे। एंड उसके लिए अभी उन्होंने 22nd लॉ कमीशन इंप्लीमेंट भी कर दिया है, जो अभी लोगों की राय दे रहा है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप यूसीसी के जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाके अपने वोट अवश्य करें, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा आप उसके फेवर में वोट करें, आपके जो भी ओपिनियंस है वो आप रखो। एंड यूसीसी अगर इंपॉर्टेंट है, आपको लग रहा है तो बिल्कुल करो, क्योंकि यूसीसी एंड सीए इंप्लीमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आप ये नहीं कह सकते कि संविधान चेंज होगा, संविधान चेंज नहीं होगा। यूसीसी से जो है एक पर्सनल लॉ बोर्ड जो हटेगा, ये सब हटेंगे। एंड यूसीसी से ये होगा कि समान नागरिकता जो लागू होगी। बस आपने यूसीसी को लेकर कहा है, यूसीसी पर अब सिर्फ राय मांगी गई है, पर यह कहा जा रहा है कि मोदी सरकार जो है वो चुनाव आ रहे हैं इसीलिए यूसीसी की बात कर रही है। 2018 में भी पहली बार यूसीसी की बात करी गई थी। 2016 में 21st लॉ कमीशन को स्टैब्लिश कर दिया गया था एंड उस टाइम चुनाव हो चुके थे। तो अगर जो लोग ये कह रहे हैं कि अभी चुनाव आ रहा है इसलिए यूसीसी की बात कर रहे हैं, तो मैं अगर यूसीसी की पूरी टाइमलाइन दूं, 2016 में 21st लॉ कमीशन इंप्लीमेंट किया गया था। उसमें 2018 में यूसीसी को जो 2018 में है वो यूसीसी को बंद कर देगा, क्योंकि उसमें एक पर्टिकुलर सेक्ट ऑफ जो पीपल हैं उनके जो राय थी, उनके जो ओपिनियंस थे वो ज़्यादा हो गए थे कि यूसीसी नहीं आना चाहिए। इसलिए 21st लॉ कमीशन ने एक स्टेटमेंट पास करी थी कि जो यूसीसी है वो अभी इसलिए यूसीसी इज नाइदर डिजायरेबल नॉर रिक्वायर्ड एट दिस स्टेज। इसका मतलब है यूसीसी अभी इस लेवल पे ना तो रिक्वायर्ड है और ना ही डिजायरेबल है लोगों की तरफ।